अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। थोड़ी आवाज़ खोलो, आवाज़ थोड़ी खोलो, हाँ थोड़ा खोलो। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बादु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्सिही व नफ़ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अल्लाहुम्मा या मुअल्लिम आदम अल्लिमनी व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमनी। हमा किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास है, जो कि हमारा रब खालिक व मालिक राज़िक़ अर्श वाला रहमान है। अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, पानी और शबनम के कतरात से ज़्यादा दुरूद व सलाम इमामुल हुदा इमामुल अंबिया इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो कि हमारे पीर व मुर्शिद रहबर और रहनुमा हैं। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, काबिल इज़्ज़त रूहानी इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है जिस मालिक ने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ अपने घर के अंदर जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात का चलाना, मेरा बयान करना, आपका सुनना, मेरा सुनाना अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत बख्शे। और इस मामूली सी काविश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात के लिए, मुझ नाचीज़ के लिए मैदान माशर के अंदर तोशे आखरत बनाए।
आज के खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर तौफीक बिल्लाह आप हजरात की दुआओं से चंद मारूज़ात गुज़िश्ता खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर मैंने जो उन्वान अर्ज़ किया था, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। इसी उन्वान को आगे चलाते हुए आपके सामने एक हदीस मुबारका रखना चाहता हूँ। जिस हदीस के अंदर एक सवाल करने वाला भी मुशरिक है और उसका जवाब देने वाला भी मुशरिक है, और उन बातों को जो समाअत फरमाने वाले हैं वो भी काफिर और मुशरिक हैं। तारीफ़ व तौसी जो बयान की जा रही है, इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा, इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जा रही है। बयान करने वाला भी मुशरिक और काफिर है, और उसका हुक्म देने वाला भी मुशरिक और काफिर है, और जो सामीईन है, समाअत फरमाने वाले हैं उस बात को, वो भी मुशरिक और काफिर है। और 10 सवालात अर्ज किए, और उन 10 सवालात के अंदर रिफ़त व बुलंदी बयान की इमामुल हुदा, इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने अर्ज़ करूँगा, वक़्त बहुत थोड़ा होता है। खुतबा जुमातुल मुबारक का आप जो है बड़ी तवज्जो के साथ, इन्हमाक के साथ बैठिए। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। आज तबीयत भी बड़ी नासाज है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर चंद रोज़ कबल मेरे चचा जान जो हैं अल्लाह के पास जा चुके हैं, और कल ही जुमेरात को मेरी सास माँ जो है वो अल्लाह के पास जा चुकी हैं। इस वजह से दिल बड़ा गमगीन है, गमज़दा है, तबीयत बड़ी नासाज है। आप नेक लोगों की दुआओं से मैं आपके सामने चंद मारूज़ात अर्ज़ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह पाक शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए, और मेरे चचा जान और सास माँ को और मेरे वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और मौजूदा मेरी जमात के जो बुज़ुर्ग बाबा इब्राहिम साहब, चौधरी मोहम्मद खुशी साहब, और बाबा नूर मोहम्मद साहब, और बाबा अब्दुल हक साहब, दीगर जो फौत हो चुके, अल्लाह पाक करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आप हजरात के सामने एक हदीस और उसका खुलासा रख के मैं नमाज को खड़ी कर दूंगा। सहीह बुखारी किताबुल वही की रिवायत है। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह हिरकल उसके पास लेटर लिखा, आप जो है इस्लाम ले आए, मुसलमान हो जाए। शाह रूम के पास इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब लेटर पहुंचा तो उसने कहा, ऐसा इंसान तलाश करो जो नबूवत का दावेदार है, जिसका ख़त मेरे पास आया है, मैं उसके बारे में चंद सवालात करना चाहता हूं जो उसका जानने वाला हो। चंद लोग अपनी सवारियों को लेकर तलाश करने लगे, कोई लोग पैदल चल के तलाश करने लगे। सरदार अबू सुफियान जो है अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनको लेकर शाह रूम के हवाले कर दिया। शाह रूम ने सवाल किया, ऐ सरदार अबू सुफियान, आपसे मैं चंद सवालात करना चाहता हूं। जो नबूवत का दावेदार है, नबी है, उसके बारे में मैं आपसे मालूमात लेना चाहता हूं। अबू सुफियान ने कहा, मैं उन्हीं के ख़ानदान का हूं, मैं बाखूबी उसका शजरा नसब जानता हूं, उसके कौलो किरदार, उसके अफ़ाल, उसका उठना बैठना मेरे सामने है। तो शाह रूम ने सबसे पहले उससे ये सवाल किया, फरमाने लगे कि कैफ़ा नसबुहु फीकुम, ऐ अबू सुफियान, ये बतलाओ कि वो हसब व नसब के हवाले से कैसे है। वो नबूवत का दावेदार, उसका हसब व नसब कैसा है। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, मगर बात सीधी सीधी करते, झूठ नहीं बोला। कहने लगे, हुवा फीना जू नसबिन, वो ऐसा नबी है कि उसका हस्ब व नसब पाकीज़ा है, तमाम ख़ानदान से, हसब नसब से आला है। पहले सवाल का जवाब दिया। शाह रूम को हस्ब व नसब के हवाला से सही मुस्लिम किताबुल ईमान की रिवायत है, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, कह दो ऊंची आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते हैं, औलाद आदम से औलाद इस्माइल को चुना गया और औलाद इस्माइल से कुरैश को चुना गया, कुरैशियों से हाशमियों को चुना गया, हाशमियों से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना गया। हस्ब व नसब के एतबार से बहुत ही ऊंचा ख़ानदान है, बहुत ही आला ख़ानदान है। और आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हस्ब व नसब का दावा करने वाला, अपने आप को सैयद कहलवाने वाला, उसके आमाल तो देखिए, आमाल एक भी अमल इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से नहीं मिलता। दावे के साथ दलील का होना लाजिम होता है। कोई इंसान दावा करता है, उस दावे पे दलील देनी चाहिए। हकीकी हस्बी नस्बी है,
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा अबू लहब, जिसे कहा जाता है शोलों का बाप, जिसका चेहरा, जिसके रुखसार जो है शोलों की तरह चमकते थे, हस्ब नसब होने के बावजूद इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को ना अपनाने वाला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तबर्रा करने वाला, आपकी गुस्ताखियां करने वाला, रोजे क़यामत तक ये आयात पढ़ती रहेंगे, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। किस लिए कि इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं अपनाया। हस्ब व नसब ऐसे काम नहीं आएगा, जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व सूरत व किरदार व अफ़ाल को अपनाना पड़ेगा। और एक वो है जो हबशे से चलकर आया है, रंग का काला है, हाथ मोटे हैं, पाँव मोटे हैं, होंठ मोटे हैं, खुद भी गुलाम है, बाप भी गुलाम है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हस्ब व नसब मेरे आका के साथ भी नहीं है, आपकी सीरत और सूरत को अपनाया। मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल कौन सा अमल करते हो? जब मैं मेराज पे गया, जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हजरात, हस्ब व नसब के साथ साथ किरदार मुस्तफ़ा को अपनाना होगा, आपकी सीरत व सूरत को अपनाना होगा। अल्लाह के यहाँ शक्ल व सूरत नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ मालो सर नहीं चलता, अल्लाह के यहाँ हस्ब व नसब नहीं चलता। सूरतुल हुजरात के अंदर रब्बे कायनात फरमाते हैं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। लोगों, मेरे नज़दीक हस्ब व नसब वाला ना हो, ऊंचे खानदान वाला ना हो, अच्छी सूरत वाला ना हो, मेरे नज़दीक अच्छी सीरत चलती है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में से सबसे ज़्यादा जो खशियत इलाही रखने वाला है, अपने दिल में अपने मालिक का डर बसाने वाला है, रोज़े क़यामत जो है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह उसे 2 जन्नतों का मालिक बना देगा। हस्ब व नसब के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए कि हम तक़वे को अपने सीने से लगाएं, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाएं। और ये पहला सवाल। और शाह रूम ने सरदार अबू सुफियान से दूसरा सवाल किया, कहने लगे, बतलाओ क्या इसके ख़ानदान के अंदर इस नबी से पहले किसी के, इसके बड़े ने नबूवत का दावा किया है? सरदार अबू सुफियान कहने लगा, इससे पहले इसके ख़ानदान के अंदर किसी ने भी इसके बाप दादा में से, इसके चचाओं में से नबूवत का दावा किसी ने नहीं किया। फरमाया, फिर इसे मकाम नहीं चाहिए, ये सच्चा नबी है। ये कौन कहता है? रोम का बादशाह कहने लगा, अगर इसके बाप दादा में ये विरासत नहीं है, इसके बाप दादा को नबूवत का ताज नहीं पहनाया गया था, तो ये सच्चा नबी है, ये सच्चाई की दलील है। और तीसरा सवाल शाह रूम ने किया, वो तीसरा सवाल ये है सरदार अबू सुफियान से कि ये बतलाओ, क्या इसके बाप दादा में से, क्या इसके बड़ों में से किसी ने बादशाहत को लिया था? इनमें हिर्स बादशाहत की पाई जाती है? सरदार अबू सुफियान कहने लगे, काला ला, नहीं, इनके खानदान में बादशाहत भी नहीं पाई जाती। शाह रूम ने कहा,
अगर इसका बाप दादा बादशाह होता, अपने बाप दादा के मकाम को लेने के लिए ये बादशाह बनने की कोशिश करता, मगर इसका बाप दादा भी बादशाह नहीं था। ये इसके सच्चाई की दलील है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जैसे आपके सामने मौजूदा हालात है, मोहतरमा बेनज़ीर, इस सियासत के अंदर उसके जाने के बाद उसका खामन इसी सदारत पे और बादशाह आज उसका बेटा इसी बादशाह के हिर्स में। इसीलिए शाह रूम ने पूछा क्या इसका बाप दादा भी बादशाह था कि नहीं था? फरमाया नहीं था। फरमाया ये इसके सच्चाई की दलील है कि ये सच्चा नबी है, इसको बादशाह नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और चौथा सवाल जो है शाह रूम से, शाह रूम ने जो है सरदार अबू सुफियान से किया। वो चौथा सवाल कौन सा? फरमाया इसके जो मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, वो अमीर हैं या गरीब हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा समझदार इंसान, कैसा फहम फरासत वाला इंसान, ऐसे सवालात किए। चौथा सवाल किया कि इसके मानने वाले गरीब हैं या अमीर हैं? सरदार अबू सुफियान ने कहा, ऐ शाह रूम, इसके मानने वाले गरीब हैं। कोई हबशे से चलकर आने वाला गुलाम सैयदना बिलाल है, कोई रोम से चल के आने वाला सुहैब रूमी है, कोई जैद बिन हारसा है, कोई फारिस से चलकर आने वाला सलमान फारसी है। इसके मानने वाले मालदार नहीं हैं। ये असहाबे सुफा है, गुरबा की जमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माल के एतबार से गरीब है, मगर दिल के एतबार से बड़े गनी हैं, दिल के एतबार से बड़े सखी हैं। कुर्बान जाओ, हदीस के अंदर आता है, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत की मदीना की तरफ, हर इंसान मेरे आका के लिए तोहफा लेकर आया, आपका इस्तकबाल किया। हदीस के अंदर आता है, एक खातून मासूम सी जान अपना लख्ते जिगर लाई। फरमाया आका कबूल कीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, ए खातून, मैं इसका क्या करूँगा, ये तो उल्टा बोझ है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस्तकबाल के अंदर मेरे पास मालो सर नहीं था, मगर ईमान का तकाजा यही है, पैगंबर के साथ मोहब्बत का तकाजा यही है कि हर इंसान कोई तोहफा ताइफ लेकर आ रहे। मेरे पास कुछ ना था मेरे लगते जिगर के अलावा, मैं अपने बच्चे को लाई हूँ, मेरे आका कबूल कीजिए। किस लिए? जब आप किसी गज़वे के अंदर तशरीफ़ लेकर जाए, दुश्मन की तरफ से आपकी तरफ तीर आए, आपकी तरफ जो है नेज़ा आए, मेरे लगते जिगर को अपने चेहरे पुरअनवार के सामने दे लेना, मेरा बच्चा तो शहीद हो जाए, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना हो। अल्लाह पाक तुझे और मुझे ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए, ऐसी अकीदत नसीब फरमाए इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मेरे भाइयों, मालो सर नहीं था, मगर दिल के इतना गनी थे कि इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले गुरबा की जमात थी। और मेरे आका ने फरमाया, तूबा लिल गुरबा, लोगों गुरबा के लिए खुशखबरी सुन लो। आज मैंने नबूवत का दावा किया, मुझे सपोर्ट देने वाले,
मेरी नुसरत करने वाले गुरबा की जमात है। एक ऐसा वक़्त आ जाएगा कुर्बे क़यामत कि मेरे दीन की नुसरत करने वाले, मेरे कुरान की नुसरत करने वाले, ये भी गुरबा की जमात होगी। तूबा लिल गुरबा, गुरबा के लिए इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है। और पांचवा सवाल, शाह रूम ने सरदार अबू सुफियान से क्या किया? फरमाने लगे अयज़ीदून अम यनकुसून, ये बतलाओ सरदार अबू सुफियान, जो नबी आया है नबूवत का दावा करने वाला, उसकी जमात बढ़ रही है या कम हो रही है? सरदार अबू सुफियान ने कहा बल यज़ीदून, बल्कि उस नबी की जमात जो है उसमें रात दिन इजाफा होता जा रहा है। यह हक की दलील है, यह सच्चाई की दलील है कि रात दिन की क़यामत तक उसको कबूल करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। बल यज़ीदून, कि वो नबी ऐसा है, वो रसूल ऐसा है, वो पैगंबर ऐसा है, ऐसी सच्ची दावत लाया है कि उसके चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं। ये पांचवा सवाल किया। और छठा सवाल क्या किया? कहने लगे ये बतलाओ फहल यरतद्दु अहदुम मिनहुम, ये बढ़ते जो जा रहे हैं, कोई इंसान, कोई उम्मती, कोई सहाबी, कोई इसका साथी जो है ईमान लाने के बाद मुर्तद भी हुआ है, कुरान को छोड़ा है उसने, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुष्ट की है उसने। फहल यरतद्दु अहदुम मिनहुम, क्या वो मुर्तद भी हुआ है कोई इसका साथी जो इसको तस्लीम करने वाले हैं? तो सरदार अबू सुफियान ने कहा क़ाल ला, जो भी इसके पास आया है, बिलाल को अंगारों पे लेटाया गया, फिर भी उसने आहद और आहद की सदा लगाई। सुहैब रूमी को दुख से दो चार होना पड़ा, फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया। इसी तरह अम्मार और यासिर को जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, फिर भी इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाले। इसी तरह सैयदा सुमैया के दो टुकड़े किए गए, फिर भी इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाली। सैयदा ज़िन्नीरा की आंखें निकाल ली गई, फिर भी सैयदा ज़िन्नीरा ने इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को नहीं छोड़ा। फरमाया शाह रूम, तू उसके मुर्तद होने की बात करता है, कुफ़ार ने जुल्म की इंतहा कर दी है, मगर असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की इंतहा कर दी है। उसके साथियों में से कोई मुर्तद भी नहीं हुआ। हजरात मोमिनीन कहने वाले अपने आप को ज़रा ये बात नोट करें कि मेरे आका का एक सहाबी भी मुर्तद नहीं हुआ। आज किसी मसलक के साथ, किसी गिरोह के साथ ताल्लुक़ रखने वाला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पे तबर्रा करे, उनकी बदखोई बयान करे, उसके ईमान में शक किया जा सकता है। असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान सच्चा और पक्का है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसी तरह सातवां सवाल जो किया शाह रूम ने सरदार अबू सुफियान से, कहने लगे ये बतलाओ कि ये नबी जो नबूवत का दावा करने वाला है, नबूवत से कबल 40 साल का अरसा आपके अंदर गुजारा है, इस नबी ने कभी झूठ बोला है? सवाल करने वाला मुशरिक और काफिर है।
और जिससे पूछा जा रहा है वो भी मुशरिक और काफिर है, बाद में मुसलमान हुए, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जिनके सामने बयान किया जा रहा है वो भी मुशरिक और काफिर सामीन हैं, सुनने वाले। फरमाया बतलाओ, नबूवत से पहले इस नबी ने कभी झूठ बोला है? अल्लाह अकबर कबीरा, था तो काफिर, मगर अबू सुफियान अल्लाह तेरी कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमाए, तूने कैसे मेरे आका की तौसीफ बयान की, मकाम बयान किया, झूठ नहीं बोला। कहने लगे शाह रूम, जब उसने सबसे पहले नबूवत का ऐलान किया, सबसे पहले उसका कलमा यही था, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मेरे रिश्तेदारों, मेरे अजीज़ व अकारिब, ये बतलाओ मुझे सच्चा पाया है या झूठा पाया है? तमाम लोगों ने एक ज़बान होकर कहा, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। कहने लगे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के अरसे के अंदर सच्चाई के अलावा आपके अंदर हमने कुछ नहीं पाया। आपको मानने वाले नहीं हैं, आपका इनकार करने वाले हैं, मगर मर्तबा इतना, मकाम इतना, सच जो है सर चढ़ के बोलता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और तौकीर करने वाले ये कुफ्फार की जुबानें हैं। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपको सच्चा पाया है, आपके अंदर झूठ नहीं पाया। और इसके अलावा मुस्नद अहमद की रिवायत है, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मेरे आका फरमाते हैं कोई हंसी मजाक के अंदर भी झूठ बोलता है, रोज़े क़यामत वो जहन्नम में जाएगा। आज तो मुसलमान उस नबी का कलमा पढ़ने वाला, मोहब्बत का दम भरने वाला, इत्तबाए रसूल करने वाला, आशिक़े रसूल कहलवाने वाला, मगर सूरत हाल ये है मेरे आका ने 40 साल के अरसे के अंदर एक झूठ भी नहीं बोला, उसका उम्मती एक दिन के अंदर कई कई झूठ बोलता है। आप उठा लीजिए इस मोबाइल को, देखिए कि इसके अंदर मज़ाया प्रोग्राम कितने हैं। आज हमारी नस्ल कैसे बर्बाद हो रही है। आज नौजवानों की बात नहीं है, दिल तो उस वक़्त जलता है, तकलीफ तो दिल को उस वक़्त होती है कि जिस वक़्त एक नमाजी इंसान, एक हाजी इंसान, दाढ़ी वाला इंसान इस मज़ाया प्रोग्राम को मोबाइल पर देखता है। नमाज पढ़ने वाला, हज करने वाला, इत्तबाए रसूल का दम भरने वाला, बापर्दा खातून, नेक औरत, कौन सी इसमें फहाशी है? क्यों ना देखें हम इसको। वक्त का ज़िया करना, मेरे आका फरमाते हैं इस झूठ को सुनने वाला कहने वाला बराबर के शरीक है। मजाक के अंदर झूठ बोलने वाला, आज के खुतबे में ये हदीस तोहफा लेकर जाओ असीस साथियों, कि जो मजाक के अंदर झूठ बोलता है, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़े क़यामत अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए कि हम अमदन भी, जानबूझ के भी और मजाक के अंदर भी इस झूठ से इज्तनाब करें। अल्लाह हमें सच्चा इंसान बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसके साथ साथ देखिए कि मुसलमान के अंदर कितना झूठ है। एक नौजवान फ़ोन करता है अपने यार को, फ़ोन करके कहता है और तुझे इल्म नहीं है तेरी माँ फौत हो चुकी है। हमारे माशरे के अंदर कितना बड़ा झूठ है। वो बड़ा परेशान हो गया, घर से बाहर था, तो थोड़ी देर के बाद खुद ही फ़ोन किया, कहने लगा और यार मैंने मजाक किया था, आपको इल्म नहीं है, आज 1 अप्रैल है।
झूठों का दिन है। 1 अप्रैल को मुसलमान जो है सारा दिन मजाक करता है, झूठ बोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या सूरत हाल है उम्मत मुहम्मदिया की। अल्लाह पाक हमें सच्चा इंसान बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे भाइयों, जो सवाल किया 8वां शाह रूम ने सरदार अबू सुफियान से, कहने लगा अबू सुफियान ये बतलाओ कि फ़हल यग़दिर, क्या उस नबी ने कभी धोखा दिया है किसी को? फ़हल यग़दिर, क्या उस नबी ने किसी के साथ अमानत के अंदर खयानत की है? अबू सुफियान कहने लगा क़ाल ला, वो अमीन इंसान है। हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देख कर कहते हैं जा आसादिकुल अमीन, हमारे पास सच्चा अमानतदार नबी आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कभी धोखा नहीं दिया। सही मुस्लिम किताबुल ईमान की रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला ईमाना लिमल्ला अमानत लहू, उस दिल के अंदर ईमान की ज़र्री जितना भी नहीं है, रत्ती जितना भी नहीं है, जो इंसान जो है अमानत के अंदर खयानत करने वाला है। खाइन इंसान के दिल के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ईमान नहीं है। आज मुसलमान की सूरत हाल क्या है? अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने गवांडी को, अपने अजीज व अकारिब को, अपने रिश्तेदारों को बात करके अपनी बात को छोड़ देता है, उस पे अमल दरामद नहीं करता, वादा करके वादे खिलाफी कर जाता है। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए कि हम अमानतदार बन जाएं। मैं इसलिए अपने खुतबात के अंदर दुआ करता रहता हूँ कि ये कबूलियत की घड़ी होती है। अल्लाह पाक वादे की पासदारी करने वाला हमें बना दे, हमें अमानतदार बना दे, हमें सच्चा इंसान बना दे। और आइए 9वां सवाल किसने किया? शाह रूम ने सरदार अबू सुफियान से। कहने लगे ए अबू सुफियान ये बतलाओ कभी उस नबी के साथ आपकी जंग भी हुई है? अबू सुफियान ने कहा हाँ, हमारी उसके साथ जंग हुई है, कभी उसकी जीत हुई है, कभी हमारी जीत हुई है, कभी हमारा गलबा, कभी उसका गलबा। मुहद्दिसीन इस लब पर तड़प उठते हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस बात पर उसने डंडी मारी है, उसने ये बात गलत की है कि कभी हमारा गलबा, गलबा दीन इस्लाम का होता है। ग़ज़वा ओहद के मौका पर वक्ती तौर पर अगर असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशरी तकाज़े पर गलती हुई और उसके अंदर शहदा हुए, शहादतें हुई, नुकसान बड़ा हुआ, मगर गलबा जो है दीन इस्लाम को मिला। यहां पर उसने ये गलत बयानी की, कहने लगा कभी हमारा गलबा होता है, कभी दीन इस्लाम का गलबा होता है। और 10वां सवाल शाह रूम ने सरदार अबू सुफियान से क्या किया? और आखिरी सवाल काबिल गौर सवाल है। कहने लगा ये बतलाओ माजा या मुरुकुम, वो नबी और रसूल तुम्हें हुक्म किस बात का देता है, वो आर्डर किस बात का करता है? माजा या मुरुकुम, उसका हुक्म क्या है तुम्हारे लिए, उसका आने का मकसद क्या है, उसका पैगाम क्या है? जवाब दीजिए। उसने कहा ओबुदुल्लाह वहदहू वला तुशरिकू बिही शैया। वो नबी कहता है, वो रसूल कहता है, वो सच्चा पैगंबर कहता है ओबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी गैर को शरीक ना करो। ये उसकी दावत है। और दावत वतरुकू मा यकूल आबाउकुम,
जो तुम्हारे बाप दादा दीन लाए हैं, दीन पैगाम देते हैं, अपने बाप दादा की दावत को छोड़ो, मेरी दावत को कबूल करो। वो नबी क्या कहता है? अपने बाप दादा की बात को छोड़ो, मेरी बात को तस्लीम करो। और बात वय्यामुरु बिस्सलाह, वो हुक्म करता है कि नमाज अदा किया करो। उम्मतियों और नमाजियों, हाजियों, रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूँ, आज 100 में से 5 भी मुश्किल से नजर आते हैं जो नमाजी हों। 100 में से 5 भी मुश्किल से नजर आते हैं। आप सर्वे कर लीजिए, जिस शहर का करना चाहते हैं आप देख लीजिए। दुख से कहना पड़ता है, तकलीफ होती है जिगर के अंदर। कलमा पढ़ने वाला इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम फरीज़ा नमाज का, सलात का, जो असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज से पीछे रह जाने वाले को मुनाफिक समझते थे। औलिया कराम ने कहा कि जो बेनमाज इंसान है उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। औलिया ने कहा कि ये मुसलमान भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए हमें, हमारी औलादों को, हमारे घर वालों को, हमारी बेटियों को कि नमाजी बन जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। वय्यामुरु बिस्सलाह, नमाज का हुक्म करता है। और कौन सा? वसिद्क, सच्चाई का हुक्म करता है। लोगों, सच्चे इंसान बन जाओ, सच्चे इंसान बन जाओ। वल्लफाफा, और पाक दामनी का हुक्म करता है। नौजवानों, तुम्हारा नबी पाक दामनी का हुक्म करता है। रब्बे काबा की कसम है, पुरफितन दौर ये भी देखना था। नट का दौर है। नौजवान नस्ल, चाहे बेटियां हों या बेटे हों, पाक दामनी का नाम निशान तक नहीं रह गया। अल्लाह हमारी औलादों को हिदायत नसीब फरमाए कि वो पाक दामन बन जाए। वल्लफाफा, पाक दामनी का हुक्म करता है। वसिला, और सिला रहमी का हुक्म करता है। भाई ने भाई को अगर बेटी नहीं दी, कहता है मेरे जनाजे पे तूने नहीं आना, मेरी चारपाई को इसको हाथ नहीं लगाने देना। यह सिला रहमी है। सिला रहमी इस चीज़ का नाम है। मेरे आका की बेटियों को जुल्म व सितम का निशाना बनाया। जब वो भी मेरे आका के सामने आया, मेरे आका ने नजरें झुका दी। मेरे आका फरमाते हैं, यार मेरी आंखों से ओझल बैठा कर, जब मैं तुझे देखता हूँ मेरा चचा अमीर हमजा याद आ जाता है। मगर मेरे आका फरमाते हैं, तूने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, अर्शों पे मेरा रब राजी हो चुका है, फर्श पे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो चुका हूँ। हजरत आज अपने भाई को माफ़ नहीं करता, अपनी बहन के साथ अदावतें, अपने भाई के साथ अदावतें, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते नाते ख़त्म। सिला रहमी इस चीज़ का नाम है। एक भाई तोड़ता है तो उसके साथ जोड़, ये सिला रहमी है। सिला रहमी इसको कहते हैं। ये सिला रहमी नहीं है कि एक इंसान तोड़ता है तो उसके साथ तोड़ता है, एक इंसान जोड़ता है तो उसके साथ जोड़ता है। बल्कि जो तुझे तकलीफ देता है तू उसको तकलीफ न दे, ये सिला रहमी है। ये दावत का पैगाम था। और ये तमाम 10 सवालात सुनने के बाद शाह रूम ने ये बातें सुनी सरदार अबू सुफियान से। आओ तजिया उसका सामने रखता हूँ। उसने क्या अखज़ किया इन बातों से और क्या जवाब दिया दुनिया वालों को, रहती दुनिया तक, कि मैंने इस पैगंबर को कैसे पाया है। वो शाह रूम कहने लगा अगर तेरी ये 10 की 10 बातें सच्ची हैं, जहां पर ये मेरे नालैन हैं, मेरे कदम हैं, अनकरीब ये नबी और रसूल जो है मेरी जगह पर तख्त पर बैठा होगा, यह बादशाह का वारिस बना दिया जाएगा। यह सदारत जो मेरे पास है
अल्लाह इस नबी और रसूल को अता फरमाएगा। इसके अंदर ये सच्ची बातें हैं। और उसके बाद उसने कहा, अगर मैं मदीनतुर रसूल कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से तड़प रहे हैं, आका तेरे रोज़े के दीदार करने का कोई सबब ही बना दे कि तेरे रोज़े का दीदार करके आएँ। अल्लाह इस फ़कीर को भी दिखा दे ताकि मिंबर रसूल पे मैं खड़ा होकर जब तेरे नबी के रोज़े का तस्करा करूं, तेरे सिद्दीक़ का तस्करा करूं, तेरे फ़ारूक का तस्करा करूं, जहाँ पर तूने दावत दी ताइफ का तस्करा करूं, जहाँ पर तूने ओद पहाड़ का तस्करा किया ओद पहाड़ को देखूं, और आकर मस्जिद आयशा के अंदर फिर तेरे रोज़े का तस्करा करूं। मज़ा ही और है। अल्लाह पाक आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए, मेरे आका का रोज़ा दिखाए अल्लाह पाक, और मुझ नाचीज़ को भी कब से तड़प है अल्लाह आरज़ू पूरी फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा, जब मैं मदीना के अंदर जाऊं अल्लाह मुझे लेकर जाए। कौन कह रहा है? शाह रूम कह रहा है। मैं मदीना के अंदर गया और जाकर उस नबी का मकाम मैंने ऐसे पहचाना है। कहने लगा, लौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन कदमैहि। फरमाया मैं उसके कदमों को धोऊंगा, उसके कदमों को धोकर वो पानी में पी जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ऐसा नबी है, वो ऐसा रसूल है, वो ऐसा पैगंबर है, सच्चा पैगंबर, अमानतदार पैगंबर, ऐसा नबी है, ऐसा रसूल है। ए उम्मतियों, अल्लाह आपको भी मुझ नाचीज़ को भी तौफीक अता फरमाए कि उस नबी और रसूल जो इतना मकाम वाला, इतनी रिफत वाला, इतनी बुलंदियों वाला, अल्लाह पाक उसकी सीरत और सूरत को अपनाने की तौफीक इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।